अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल है जी। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रात से। तो ये बज रहे हैं रात के तकरीबन 11 बज रहे थे इस वक्त। और मैं रात को किचन वगैरह साफ़ करके सोती हूँ, आप लोगों को पता है। तो मैंने कहा चलें ये सुबह के लिए, साथ ही साथ दूध गर्म करने के लिए भी मैं रख दूँ और किचन भी साफ़ कर लूँ। घर में सबको चाय वगैरह खाने के बाद मैंने बना कर दी। और अब मैं आ गई थी किचन में और किचन देख लें मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। यहाँ पर चाय दे रही थी तो बस थोड़ी सी चाय गिर गई थी, तो मैंने कहा चले क्लीन कर लें। किचन जितना साफ़ होता है तो फिर सुबह मैं लेट उठती हूँ, कभी 11 बजे कभी 12 बजे, फिर मुझे टेंशन नहीं होती है। इसलिए मैं जितना ज़्यादा काम रात को निपटा लेती हूँ उतना ही अच्छा है। फिर मुझे शायद कल मशीन भी लगाना है कपड़े धोने का, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज ही मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपलोड कर दूं। मेरी चाय अभी तक यहाँ पर ही है और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, लेकिन मुझे पीने का इसको टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास काम ही इतना ज़्यादा है। अब क्या किया जाए। तो कूलर वगैरह भी मैंने धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसमें पानी वगैरह रख दिया और जो बाकी पानी बच जाता है वो मैं इस हांडे में रख देती हूँ। फिर जो मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो यहाँ से पानी, इस हांडे में से पानी ले लेती हूँ। तो ये काम भी मैंने रात को फिनिश कर दिया। इसके बाद जो घर में सबने चाय पी थी उसके बर्तन एमन लेकर आ गई थी और एमन ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि मम्मा आपने किचन साफ़ किया है, आप थक गई होंगी तो चले मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। तो माशाल्लाह होती ही है माँओं का साथ देने के लिए। तो फिर यहाँ पर एमन आ गई और मुझे कहती है चलो मम्मा चाय के बर्तन मैं आपको धो देती हूँ। तो यहाँ पर देखें कितना घिस घिस के ये प्याले को धो रही है। वैसे एमन को बर्तन धोना बहुत अच्छी तरह से आता है, अक्सर मुझे बर्तन ये धुलवाती है। लेकिन पता है मेरी एक आदत क्या है, राज की एक बात बता दूँ, बर्तन चाहे कोई भी धोए मेरे घर के, मैं उससे दोबारा से ज़रूर धोती हूँ। क्योंकि जब तक मेरे अपने हाथों से बर्तन धुले हुए नहीं होते ना, मुझे समझ नहीं आता कि हाँ भाई इसने बर्तन धोए। बस ये मेरी शुरू से आदत है। कभी मैं बीमार वगैरह भी होती हूँ ना और मुझे कोई बर्तन धुलवा कर देता है, फिर वो मैं बर्तन लाजमी दोबारा से धोती हूँ। फिर जाके मुझे तसल्ली होती है कि हाँ इसने सही बर्तन धोए। एमन को बिल्कुल अच्छी तरह से बर्तन धोने आते हैं और इसने बहुत बार धोए भी हैं घर में बर्तन। लेकिन फिर भी मैं इसे पानी से एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ कि बच्ची है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आ गई थी आयज़ा, और आयज़ा भी खेल रही थी और मुझे बोल रही थी पप्पा मेरी वीडियो भी निकालें। और अब जब तक दूध गर्म नहीं होता तब तक मुझे किचन में वेट करना था। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी कि दूध गर्म हो जाए। आयज़ा भी यहाँ पर आ गई थी, नूर फातिमा आ गई थी, बच्चे सारे आ गए थे क्योंकि इन लोगों ने चाय शाय पी ली थी और अब किचन में आ गए थे और देख रहे थे पप्पा व्लॉग बना रही है तो हम भी व्लॉग में आ जाएं भाई। और एमन देख लीजिए अभी तक बर्तन धो रही है, फिर मेरी तरह वो किचन साफ़ करती है, स्लीपें साफ़ करती है। तो आप लोगों की भी बच्चियाँ इस तरह करती हैं घर में। इसके बाद देख लीजिए मैंने कपड़े धोए थे जो शाम में, वो मुझे छत पर सुखाने के लिए जाना था। लेकिन छत में आप लोगों को पता है ऊपर फ्लोर बन रहा है और सीढ़ियों पे देखें कितना ज़्यादा कलर गिरा हुआ है क्योंकि अब फाइनली कलर का काम हो रहा है। तो इसलिए ऊपर के काफ़ी ज़्यादा कलर वगैरह गिरे थे। तो अब मैं ये कपड़े नीचे फ्लोर में सुखाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर मेरा बेटा खेल रहा था लैपटॉप से। लैपटॉप ख़राब हो गया था लेकिन वो बस खेल रहा था। बच्चों की आदत है कि भाई 10 चीज़ें घर में बिखेर के बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे लैपटॉप से खेल रहा था और एमन माइक से खेल रही थी नीचे, तो फिर इसने माइक यहाँ ही सोफ़े पर छोड़ दिया था। बच्चों की आदत होती है कि कभी भी चीज़ें जगह पर नहीं रखते, वो हमेशा से जहाँ खेलते हैं वहीं उड़ा कर चले जाते हैं। हालांकि मैंने इनको बोला भी है कि खेलने के बाद चीज़ें घर में बिखेरा ना करो। और ये माइक का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला है माइक, और है ना अभी तक ख़राब नहीं हुआ। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जब खाना बना रही थी शाम में, तो आप लोगों को पता है कि मुझे रोटियाँ बनाना नहीं आती, या आप लोग ये बोल सकते हो साफ लफ्ज़ों में कि मैं रोटियाँ बनाने की चोर हूँ। आती है लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे रोटियां बना कर दो, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे बहुत सुस्ती होती है रोटियां बनाने में। और थोड़ी सी मैंने मासूम वाली शक्ल बनाई तो फिर मेरी अम्मी को मुझ पे रेम आ गया और उसने कहा कि चलो आप ऐसा करो सालन बना लो तो मैं आपको रोटियां बना कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पर देख लीजिए एक चूल्हे पे मेरी अम्मी रोटियां बना रही थी और यहाँ पर मैंने कलेजी को मसाला वगैरह लगा कर दोपहर में ही रख दिया था। अब बस ये मुझे पकानी थी, तो साथ ही साथ मेरी अम्मी रोटियां बना रही थी और मैं कलेजी का सालन बना रही थी। जब तक ये बन जाएगा तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। ये शाम का व्लॉग है, मेरे ख्याल से 6-7 बजे का था।
तो मैंने सोचा था आप लोगों के साथ कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन वो वाला पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ गई और ये वाली मेरे हाथ लग गई। जो मैंने मसाला वगैरह बनाया था वो सारी मिस हो गई, क्योंकि बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होता है तो फिर ये लोग कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं घर के अंदर। और यकीन करें ये कलेजी बहुत ही अच्छी पकी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर हम लोग कलेजी में या कभी भी हम लोग कोई चीज़ मसाला लगा कर रख देते हैं ना 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, फिर वो मसाला अंदर तक लग जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा होता है, होटल की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह मैंने ये कलेजी को सुबह ही मैंने उठने के बाद है ना इसमें मैंने मसाला लगा लिया था, और अभी मैं इसको 6 बजे पका रही थी। तो आप खुद सोचें कि इसमें कितनी अच्छी तरह से मसाला लग गया होगा। और मैंने इसमें दही नहीं रखा था, क्योंकि फिर दही से फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें दही नहीं रखा था। वही मसाला मैंने इसमें भून लिया था। एक प्याज रखी थी और बस ऊपर से मैं अब टमाटर रखूँगी, बाकी सब तो मैंने रख दिया था। और अम्मी साथ ही साथ आप लोग देख लें दूसरे चूल्हे पे रोटियां बना रही है। जब तक अम्मी रोटियां बनाएगी तब तक मेरा सालन रेडी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें एक छोटा सा व्लॉग अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और जो लोग मेरी वीडियोस पहली बार देखते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जो मेरी वीडियोस पर न्यू आते हैं, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक करना ना भूला करें। रोज़ नए नए व्लॉग मैं लाती रहती हूँ। जो भी मेरी डेली रूटीन है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ अलग से नहीं करती। तो बस आप लोग बता देना मुझे कि मुझे मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, और कुछ रिक्वेस्ट हो तो भी मुझे बताया करें कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, क्योंकि भाई कुछ आइडिया हो जाए। हर यूट्यूब का एक मसला है कि भाई आज क्या अपलोड करना है। फिर यहाँ साथ ही साथ खाना बन रहा था, इसके बाद मेरी भाभी आ गई थी और ये सीरा लेकर आई थी। तो मुझे बोला है कि चलो भाई आप इन्हीं चक्कर ट्राई करो कि मैंने सीरा कैसा बनाया है। और ये यकीन मानिए बहुत ही यमी और टेस्टी बना था। मीठी चीज़ें मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन ये लोग जो सीरा बनाते हैं उसमें कम चीनी डालते हैं, ज़्यादा चीनी नहीं डालते, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा बना था। मीठी चीज़ें मैं काफ़ी कम खाती हूँ और वो खाती हूँ जिसमें चीनी कम हो। अभी हम लोगों ने जो रजब की न्याज की थी वो काफ़ी ज़्यादा मीठी थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी खाई थी, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। बस मीठा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ पर हानिया और देख लीजिए एमन खेल रहे थे, अमान तंग कर रहा था हानिया को, एमन झूले पे बैठी थी। और यहाँ पर मैं ये तुक मलंगा वाला पानी बना रही थी, क्योंकि अब गर्मियाँ आना शुरू हो गई है और गर्मियों में ये तुक मलंगा वाला पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और जो इसका पहला फ़ायदा वो है, ये है कि ये है ना वेट लॉस करता है, यानी वज़न को कम करता है। वज़न तो ऑलरेडी मेरा बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है वो तुकमलंगा वाला पानी पिया करें, उससे सही हो जाता है। और मैं यहाँ पर इसलिए पी रही थी कि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो ऑयली स्किन होती है, गर्मी में हमें जो पसीना वगैरह होता है या हम लोग थक जाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए भी ये पानी बहुत अच्छा होता है। तो मैं इस तरह बोतल बनाकर फ्रीज़ में रख देती हूँ और फिर मैं यही पानी पीती रहती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है। गर्मियों में आप लोग ज़रूर तुकमलंगा वाला पानी यूज़ करना, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके बाद ये व्लॉग मैं यहाँ से ख़त्म करूँगी। अमान बच्चों के साथ खेल रहा था, बच्चे सारे शाम में तैयार शायार हो गए थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।